हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत माध्यिका सतत समूह यानी ग्रुप श्रेणी के संदर्भ में माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका का अर्थ होता है पूरे आंकड़ों के मध्य का मान क्या है, मध्य का आंकड़ा क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यिका। संक्षेप में सीधा सीधा तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका सिंपल वे में n/2, क्योंकि ये संख्या है पूरा आंकड़ों की, उसमें 2 का भाग देंगे तब न मध्य का आंकड़ा पता चलेगा। परंतु जब आंकड़ों का स्वरूप और आंकड़ों की स्थिति भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, आंकड़ों का स्वरूप क्या हो, जब सतत समूह का हो या असतत समूह का हो, तो असतत समूह का तो मैं बता चुका हूँ। अगर आंकड़ों का स्वरूप सतत समूह के रूप में हो तब कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं, इसी को इस वीडियो में हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। जैसे ये कैसा आंकड़ा है, ये सतत समूह वाला आंकड़ा है। कैसा समूह वाला, सतत वाला, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ 0 से 4, फिर 5 से 9, तो क्या है, जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है। मैं बता चुका हूँ ये इस चीज़ को कि जैसे जोड़ने के लिए हम लोग इसका लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट मिलाएंगे तो 0 का लोअर लिमिट हो जाएगा -0.5, और 4 का अपर लिमिट होगा 4.5। इसी तरह से 5 का लोअर लिमिट हो जाएगा 4.5 और 9 का लोअर अपर लिमिट हो जाएगा 9.5। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या हुआ, जुड़ गया। मैंने ग्रुप श्रेणी के अंतर्गत 2 प्रकार की श्रेणी बताई थी, एक अपवर्जी श्रेणी, एक समावेशी श्रेणी। समावेशी में उस समूह में उच्च सीमा शामिल होती है और अपवर्जी में उच्च सीमा शामिल नहीं होती। उस सब के बारे में डिटेल में बताया जा चुका है। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, तब वहाँ पर वो सब आपको डिटेल में मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें आंकड़ों का आकार क्या है, ये मतलब ये क्लास इंटरवल का आकार क्या है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 4.5 माइनस 0.5 बराबर क्या आएगा, 5। अब इससे भी निकाल सकते हो, चाहे जिससे भी निकाल सकते हो इस तरह से। अब इससे भी निकालोगे तो हो जाएगा 9.5 माइनस 4.5 बराबर क्या होगा, 5। यानी कुल मिलाकर के इस वर्गांतराल का आई क्या है, आकार क्या है, वो क्या हो जाएगा, 5। तो आई बराबर हमारा हो गया 5। इसको याद रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं सिंपल वे में। मैंने बताया था कि माध्यिका तब ज्ञात करेंगे हम लोग n के सहारे, क्योंकि जितना आंकड़ों की संख्या होगी उस आंकड़ों की संख्या को आरोही अवरोही क्रम में लगा करके फिर उसका जो मध्य संख्या होगी उसका मान जो होगा वही क्या होगा, आवृत्ति। तो सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे, पहले आवृत्ति को जोड़ देंगे। हमने बताया कि आवृत्ति को जोड़ दोगे तो n ज्ञात हो जाएगा। इसको भी समझाया जा चुका है। अगला है, इसको जोड़ना होगा। जो 2 4 6 6 5 11 11 6 17 17 8 25 25 25 35 30 3 33 33 1 34 2 36 हो गया। n बराबर क्या हो गया, 36। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्लास इंटरवल ज्ञात करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपसे बताया था कि जब संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं तो वर्ग अंतराल के बढ़ते हुए क्रम में आवृत्तियों को जोड़ने से जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ऐसा नहीं ऊपर से नहीं जोड़ेंगे हम लोग, किधर से जोड़ेंगे, नीचे से जोड़ेंगे, क्योंकि जो वर्ग अंतराल है वो बढ़ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। अगर 0 4 ऊपर रहता और बाकी सब नीचे रहता तो ऊपर से जोड़ते हुए आते। इसका ध्यान रखिए। आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हम लोग जोड़ते चलेंगे। 2 के पहले कोई आवृत्ति नहीं, इसलिए 2 का 2 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 3 3 हो जाएगा, 6 6 5 11 11 11 8 19 हो जाएगा, 19 6 25 हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा, 30 4 34 हो जाएगा, 34 2 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है कि जब हमारा माध्यिका किस में होगा, किस संख्या में पड़ेगा, यह ज्ञात करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, n/2 करना पड़ेगा। n/2 करेंगे तो 36/2 यानी आया 18। यानी 18 आवृत्ति जिसमें पड़ती होगी उसमें क्या बनेगा हमारा,
वो हो जाएगा हमारा माध्यिका पड़ेगा। तो 18 माध्यिका थोड़ी नहीं है, 18 वाले समूह में पड़ेगा माध्यिका। माध्यिका पड़ेगा इस क्लास इंटरवल के में पड़ेगा। मूल्य जो माध्यिका का मान आएगा वो किस में आएगा, इसमें आएगा। अभी तो हमने मात्र आवृत्ति का आधा किया है, अरे हाँ, पूरे संख्या का हमने आधा किया है। अब आते हैं हम लोग सूत्र देखते हैं। अब n हो गया। अब यहाँ से आपको सूत्र को समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर है मीडियन का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस F बटे Fm और गुणे I। अब I क्या है, I है वर्ग अंतराल का आकार। वर्ग अंतराल का आकार I 5, ये आपको बता दिया अभी इस समय भी समझा के। उसके बाद क्या है L बराबर लिखा है n/2 वाले संचयी आवृत्ति की निम्न सीमा। अब 18 कहाँ पड़ेगा, 18 कहाँ पड़ेगा, देखिए 18 ये 19 वाले में पड़ेगा। तो अब इसको इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यही बड़ा महत्व का हमारा। L बराबर n/2 वाले संचयी आवृत्ति की क्या है, निम्न संचयी आवृत्ति के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। संचयी आवृत्ति के वर्ग अंतराल की, क्लास इंटरवल की निम्न सीमा। अब देखिए, अब इसमें पड़ेगा हमारा 18, इसकी निम्न सीमा ये है 20। अब यहाँ L क्या हो जाएगा, निम्न सीमा इसकी 19.5, क्योंकि एक ऐसी श्रेणी है, समावेशी श्रेणी है, क्योंकि इसमें उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को ध्यान में रखते हुए आंकड़े शामिल किएंगे। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 20 न होके क्या होगा, 19.5 होगा इसकी निम्न सीमा। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने निकाला ना क्लास आकार ज्ञात करते समय, उस तरह से पूरा आंकड़ा हमको अलग से बनाना चाहिए। लेकिन आप जब समझ गए हो तो उसको अलग से क्या लिखे एक बार दोबारा इसको ऐसे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पे कर दिया था। यह हो जाएगा 19.5, क्योंकि 19.5 माइनस 24 अपर लिमिट होएगा 24.5, तब घटाओगे तो क्लास इंटरवल 5 आएगा सबका। तो ये हो गया L बराबर 19.5। अब F क्या बोल रहा है, F n/2 वाले वर्ग अंतराल के ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल की संचयी आवृत्ति। इस वर्ग अंतराल के ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल की संचयी आवृत्ति, इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति कितना है, 11। इसको F कहेंगे। याद रखिएगा, इसके ठीक नीचे बोला है तो इससे कम वाले वर्ग अंतराल, इससे अधिक वाला नहीं होगा, इससे क्या होगा, कम वाला, ये हो जाएगा आपका F। तो F बराबर हो गया 11। ठीक, Fm मतलब n/2 वाले, यानी जिसमें मीडियन पड़ता है उसकी आवृत्ति। तो हमारा 18 आया था, ये 18 किस में पड़ा था, इसमें। तो ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, Fm यानी फ्रीक्वेंसी, यानी Fm ये हमारा आवृत्ति है। ये कितना हो जाएगा, 8। n/2 वाले वर्ग अंतराल की आवृत्ति, ये आवृत्ति है, ये संचयी आवृत्ति, इसका ध्यान रखिएगा। ये आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति है, तो इसमें आवृत्ति पूछा है तो इसलिए ए वाला हो जाएगा। n/2 मतलब कुल आवृत्ति का आधा, n/18 है, ये है। अब चलते हैं, बस सूत्र में बैठा देना है, आपका मीडियन ऐसे समूह का आ जाएगा। MDN मीडियन बराबर है L मतलब लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस F बटे Fm बाहर आई है। तो चलते हैं, लोअर लिमिट L बराबर कितना हो गया, 19.5 प्लस n/2 18 माइनस F कितना है, 11। Fm कितना होगा, 8। I बराबर कितना हो गया, I बराबर हो गया 5। I बराबर 5। अब बस यही कैलकुलेशन कर देना है। 19.5 प्लस I हो गया 7 गुणे 5 बटे 8। ये हो जाएगा हाँ, ये हो जाएगा 19.5 प्लस 35 बटे 8। 8 के 8 चौक को 32, 8 तिरिक के 24, 3 आएगा 30 हो जाएगा। तो 8 तिरिक के 24, 6 आया, 8 सते 56, 8 पचे 40। ये हो गया। अब इसको जो है जोड़ दो,
जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 5 3 8 23 9 4 13 9 4 13 2 23, मीडियन बराबर हो जाएगा इतना आंसर, यानी मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.875 आंसर हो जाएगा ये आपका। यही है, इस तरह से निकालना। अब ध्यान क्या देना है आपको, ये वाला स्टेप सब ध्यान देना है, ये वाला ऐसे ध्यान रखना है इसका कि जैसे ही n/2 करोगे तो आपका पता चल जाएगा कि हमारा स्थानीय मान किस वर्ग अंतराल के बीच पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आंसर हमेशा जब भी आपका सवाल सही है कि गलत इसी जगह से चेक हो जाएगा। जब भी आपका उत्तर आएगा 19.5 से लेकर के 24.5 के बीच में ही आएगा। 19.5 से लेकर के 24.5 के बीच में ही उत्तर आएगा, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मीडियन का जिस वर्ग अंतराल में आपका n/2 पड़ा है, जिस वर्ग अंतराल में n/2 पड़ा है, ये n/2 हम किस में खोजेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये 19 है, इसी में पड़ेगा, इसी में पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर जब भी आएगा इसकी लोअर लिमिट 19.5, इसका अपर लिमिट 24.5, उसी के बीच में आएगा। हमारा उत्तर सही है, इसी से पता चल गया 23.875। अब इसको सिंपल वे में समझना, आई निकालना हमने बता ही दिया। n/2 सिंपल वे में ये है कि पुल पर, क्योंकि ये स्थानीय मान है, ये क्या है, ये वां पद बता रहा है, वां पद, ये भी क्या बता रहा है, वां पद बता रहा है, 18वां पद। अब 18वां पद 19वां पद के पहले ही होगा, तो इस पद का मूल्य क्या होगा, वह 19.5 से 24.5 के बीच में होगा, जिसके लिए हमको यह कैलकुलेशन करना पड़ा है। तो यफ क्या है, इसके ठीक पहले वाला संचयी आवृत्ति है। एफएम क्या है, ये है एफएम, ठीक है। और यल क्या है, लोअर लिमिट, हमेशा याद रखना लोअर लिमिट ही रखना है। यहाँ हमने 19.5 रखा है, 19-20 नहीं रखेंगे, 19.5। और एक जो है दूसरे ढंग की, जब अगर ऐसे रहता क्लास इंटरवल, ऐसे रहता आपका, चलिए उसके लिए भी एक सवाल बता दूंगा। अगर क्लास इंटरवल ऐसे रहता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, अगर ऐसे भी रहता और 20 से 25 ऐसे रहता, तो भी हम क्या रखते, 19.5 ही रखते। क्या रखते, 19.5 ही रखते। 10 से 15, 15 से 20, हाँ तब भी ऐसे ही रखते, इसका ध्यान रहे। लोअर लिमिट के लिए हमने बताया था उस दिन, हाँ तब आई निकालना सिंपल हो जाता। चलिए उस पर आधारित कल एक और सवाल बना देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जितना आपको बताया गया है आप आराम से आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कहीं से भी आप मैथ उठाइए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि मैथ सिर्फ अभ्यास की भाषा समझता है। जिसका अभ्यास है वही मैथ में विश्वास के साथ हल कर सकता है। अभ्यास के बिना इसमें गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ 1 नंबर 2 नंबर वाले भले ही आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाए हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।